Hello guys, welcome back to my channel BRJ Computer Tech Lab. So in today video we will do raft consensus algorithm. So basically जो raft होता है वो हमारे प्राइवेट ब्लॉकचेन का पार्ट होता है. So अब आपके मन में होगा कि प्राइवेट ब्लॉकचेन का पार्ट कैसे, मतलब प्राइवेट ब्लॉकचेन होती क्या है, राइट? तो पहले हमें जो भी कंसेंसस पढ़े थे, दैट इज प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ इलिप्स टाइम, इन सब एल्गोरिथम ये पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर आती है, जिसमें कोई भी नेटवर्क जो हो वो इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सके. लेकिन जब हम प्राइवेट ब्लॉकचेन की बात करते हैं, जिस प्राइवेट ब्लॉकचेन में क्या होता है कि जो नेटवर्क है हम वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस कंसेंसस के मैकेनिज्म में, जो एलोकेटेड है, जिन्हें हम जानते हैं, वही ही इसमें आ सकते हैं. बाकी और कोई नहीं आ सकता, और जिसकी इसकी जो भी थिंग्स होंगे, जो ट्रांजेक्शन फीस एंड एनीथिंग, इट विल बी प्राइवेटली नॉट पब्लिकली अवेलेबल टू एवरीवन. सो अब राफ्ट कंसेंसस हमारा प्राइवेट ब्लॉकचेन का पार्ट है. सो जब हम राफ्ट कंसेंसस की बात करते हैं तो इसमें हमारी तीन चीज़ें होती है, दैट इज फॉलोअर, कैंडिडेट एंड लीडर. तीन चीज़ें, फॉलोअर होता है, कैंडिडेट होता है, एक लीडर होता है. जो अब आपके मन में होगा एक फॉलोअर क्या होगा, कैंडिडेट क्या है, लीडर क्या है. तो जो हमारा फॉलोअर होता है वो पहले जब भी हमारा नेटवर्क बनता है, अगर मान लो कि मेरा नेटवर्क बन रहा है 5 बंदों से या फिर 3 बंदों से, मैं 3 का ले लेती हूँ पहले. ये मेरा 3 है. हमारी ब्लॉकचेन के अंदर 3 नेटवर्क है, राइट? और जब ये 3 नेटवर्क जब पार्टिसिपेट करते हैं हमारे राफ्ट के कंसेंसस के मैकेनिज्म के अंदर, जिसमें हमारे प्राइवेट ब्लॉकचेन का हिस्सा है, वो तीनों पहले आते हैं, ठीक है? उन्हें कुछ नहीं पता होता है कि कौन लीडर है, कौन फॉलोअर है, कौन कैंडिडेट है. तो ये सब लोग हमारा एक जो होता है मैसेज का वेट कर रहे हैं कि हमें नेक्स्ट क्या करना है. तो उस मैसेज का वेट करने का इनके पास टाइम पीरियड होता है. अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं मिली इन्हें, तो उस टाइम पीरियड के बाद ये कैंडिडेट बन जाएंगे. जैसे कि अभी नेटवर्क 1 को मैंने दे दिया, नेटवर्क 1 के पास 2 मिनट्स का टाइम है, राइट? ये नेटवर्क 1 के 2 मिनट्स का टाइम है वेटिंग का. नेटवर्क 3 के पास 5 मिनट्स का है, और जो नेटवर्क 2 है उसके पास हमारे पास 1 मिनट का टाइम है. तो जिसका टाइम पहले खत्म होगा वो क्या बन जाएगा, हमारा फॉलोअर. तो इसका टाइम, जो हमारा नेटवर्क 2 है, वो हमारा अब अपनी स्टेट चेंज करके फॉलोअर बन जाएगा, क्योंकि इसका टाइम पीरियड कम है. इसको इसने पूरा 1 मिनट वेट किया है कि मेरा लीडर मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँ, तो अब वो कैंडिडेट बन जाएगा. तो अब ये क्या बन गया, कैंडिडेट. कैंडिडेट बनने के बाद ये क्या करेगा, ये वोटिंग मांगेगा, वोट मांगेगा. ये नेटवर्क N1 से मांगेगा वोट कि मुझे वोट करोगे आप, मैं कैंडिडेट की पोजीशन में खड़ा हूँ लीडर बनने के लिए, ठीक है? कैंडिडेट की पोजीशन में अभी मैं. और मांगेगा N3 से कि मुझे वोट कर दो, राइट? और ये एक वोट करेगा खुद को, ठीक है? एक वे खुद को करेगा और बाकी दो मांगेगा अपने नेटवर्क से. अभी 3 का नेटवर्क है तो 3 से मांगेगा, इससे मांगा और इससे मांगा, ठीक है? अब इसमें 5 और 2 में कंफ्यूज मत, ये वेटिंग टाइम था जो मैंने लिखा था यहाँ पर, मैं रेज कर देती हूँ, ठीक है? अब इससे मांगा. अब इन दोनों जो नेटवर्क है उन्होंने एक्नॉलेज कर दिया, N1 ने एक्नॉलेज कर दिया इसको कि हाँ मैं तेरे को वोट कर देती हूँ, ठीक है? अब इसने भी, N3 ने भी कर दिया कि हाँ मैं तेरे को वोट कर दूंगी, तू कह रहा है वोट करने के लिए, मैं तेरे को वोट कर देती हूँ. तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ वोटिंग कितने आ गए, 3. मेजोरिटी विन. तो अब मेजोरिटी में इसको वोट आ गए. तो अब क्या होगा, ये अब लीडर बन चुका है. अब नो मोर कैंडिडेट, नाउ ही इज द लीडर ऑफ द नेटवर्क, ठीक है? ये होता है. तो ये जो डायग्राम यही चीज़ हमें बता रहा है. मैं पहले इसे रेस कर दूँ, ये थोड़ा थोड़ा क्लियर वर्जन में आपको आ जाएगा समझ, ठीक है? पहले फॉलोअर बना यहाँ पर, ठीक है? फॉलोअर ने का स्टार्टअप और रिकवर फ्रॉम क्रैश, ये जो भी है कि मैंने टाइमिंग बिगाड़ दी उस चीज़ के ऊपर है, ठीक है? कैंडिडेट वगैरह सस्पेक्ट्स लीडर फेलियर, अगर इसे लग रहा है कि जो लीडर फेल हो चुका है, जो पहले था, लीडर फेल हो गया या फिर कोई लीडर है ही नहीं, कैंडिडेट बन गया. इलेक्शन टाइम्स आउट, इलेक्शन टाइम के बाद खत्म हो गई. इलेक्शन टाइम भी मिला होता है कि इस टाइम के बाद इस टाइम पीरियड तक आपको अपने वोटिंग इकट्ठे करने हैं. उसके बाद अगर वो टाइम निकल गया तो आपको आप कैंडिडेट लीडर बन गए तो ठीक है, नहीं तो आप बैक टू अ फॉलोअर. तो ये रिसीव किया वोट रिसीव किया, इसने लीडर बन गया. जो पहले फॉलोअर था, कैंडिडेट बना, फिर लीडर बन चुका, ठीक है? फिर अब इसने क्या करना है, इस अब जो हमारा जो लीडर बना है, ये जो लीडर बन गया, इसने हमारे जो नेटवर्क को नोटिफाई करना है हर एक चीज़ के बारे में, ठीक है?
वो हमारी चीज़ दो चीज़ों से करता है, एक होता है हमारा टर्म, दूसरा होता है हमारा इंडेक्स। जो हमारा टर्म होता है टी, है ना, मैंने बोला ये टर्म है हमारी, ये हमारे नंबर बताती है उसके कि हमारे कितने इलेक्शन हो गए हैं। जैसे कि अगर 2 इलेक्शन हो गए हैं तो हमारा इसका टर्म नंबर 2 होगा। और एक इंडेक्स होता है कि हमारी मैसेज की मैं कौन सा मैसेज भेजना चाहती हूँ अपने फॉलोअर को वो, और उसका मैसेज नंबर भी होना चाहिए कि मैंने पहले कितने भेज दिए हुए हैं, अब कौन सा चल रहा है। तो इट विल बी अ 3, अगर मैंने 3 भेज दिए है तो 4 होगा इसका कि चौथा मैसेज मैं भेज रहा हूँ तुम्हें, तो ये होगा। तो इस फॉर्म में ये जो हमारा लीडर है वो मैसेज करता है सबको कि हाँ अभी ऐसा होगा ऐसा होगा। सो अब आपको ओवरव्यू मिल ही चुका है कि हमारा जो लीडर है और फॉलोअर है कैंडिडेट वो क्या होते हैं और रैप में कैसे काम होता है। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। सो ये डायग्राम वही बता रहा है। तो अब मैं आपको जो मैंने वर्बली बताया मैं उसको रिटर्न फॉर्मेट में भी दिखा देती हूँ कि जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, राइट। सो ये टू बिगिन विद द रफ स्टेट्स दैट ईच कैंडिडेट each node जो है हमारी in a replicate state machine लिखा हुआ the same system running on a many server, एक सिस्टम जो सभी एक सिस्टम जो बाकी सर्वर में चल रहा है वो, ठीक है, कैन स्टे इन एनी 3 ऑफ स्टेट्स, नेमली कौन से 3 स्टेट में होना चाहिए, लीडर, कैंडिडेट एंड फॉलोअर, इन तीनों स्टेट में रह सकता है, ठीक है। अब मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था कोई लीडर, फॉलोअर, कैंडिडेट क्या होता है। अब आते ये जो मैंने आपको अभी ये बताया हुआ है। Under a normal condition, a node can stay in a one of the above. Normal state में वो एक में से किसी 3 में हो सकता है। 3 states only a leader can interact with the client. Any request to the follower node or redirected to the leader node. अब जो लीडर है वही सभी रिक्वेस्ट को वो बताएगा और उनसे फॉलोअर से बात करेगा। एंड कैंडिडेट कैन आस्क फॉर अ वोट टू बिकम अ लीडर, और सिर्फ कैंडिडेट जो है वो हमारी वोट के लिए आस्क कर रहा है। जो फॉलोअर है वो 2 चीज़ों पर रिप्लाई करता है, पहला कैंडिडेट को कि हाँ मैं तुझे वोट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, दूसरा लीडर को कि हाँ मुझे जो तुम्हारे से मिला मैंने उसको एक्नॉलेज कर दिया, उसको रिस्पॉन्स करेगा हमारे लीडर को। यही चीज़ है, मैंने यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब एक ठीक है। सो अब टर्म नंबर क्या होता है, राफ्ट एल्गोरिथम डिवाइड करते हैं टाइम को स्मॉल टर्म, सॉरी ये मैंने वो बताया है टर्म के बारे में, ठीक है। तो आगे आता है हमारा टर्म नंबर क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे कितने इलेक्शन हो चुके हुए हैं उसके बारे में बताता है। तो ये वही लिखा हुआ है थ्योरेटिकली जो मैंने वर्बली आपको बताया। अ टर्म इज लाइक अ राउंड और अ साइकिल इन अ राफ्ट, ईच टर्म बिगेन्स विद एन इलेक्शन चूज अ लीडर। ये टर्म जो नंबर होता है वो बिगेन्स होता है इलेक्शन से, जो हमारा लीडर को चूज करने के टाइम पर होता है। एवरी नोट कीप्स अ टर्म नंबर, और फॉलोअर्स के पास वो टर्म नंबर होता है, तभी वो लीडर देखते हैं कि हाँ ये लीडर सेव है। और जो हमारा ये भी मैं ऐसे ही बता देती हूँ, आगे मैं एक्सप्लेन और अच्छे से करूँगी कि जो टर्म नंबर होता है हमारे लीडर का वो हमारा अपडेटेड होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए फॉलोवर से। अगर वो फॉलोवर के टर्म नंबर या फिर फॉलोवर के इंडेक्स नंबर से कम हुआ तो जो फॉलोवर है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं उसे, और उसे कह सकते हैं कि तेरा जो टर्म नंबर है या फिर तेरा इंडेक्स नंबर है वो कम है, मैं तेरी बात नहीं मानने वाला, और जो वो लीडर है वो फेल हो जाएगा, वो बैक टू फॉलोवर या फिर कैंडिडेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी होती है। तो टर्म नंबर जो इंडेक्स नंबर होता है लीडर का ज़्यादा होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए, और पुराने इंडेक्स नंबर या टर्म नंबर पर नहीं होना चाहिए, ओके। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, मैं आगे भी ये चीज़ लिखी हुई है वो नोट डाउन भी कर लेना। द टर्म नंबर इंक्रीज व्हेनेवर अ न्यू इलेक्शन स्टार्ट्स, वो इंक्रीज होता है जब से नया इलेक्शन स्टार्ट होता है। एट मोस्ट वन लीडर कैन एग्जिट इन ईच टर्म, एक लीडर होना चाहिए, ठीक है। अब टर्म नंबर इंपॉर्टेंट क्यों होता है, वही चीज़ मैंने बताया है, ये एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेना। ये मैंने सारी टर्म्स लिखी हुई है। थिंक ऑफ द टर्म नंबर इज अ वर्जन नंबर ऑफ एन इलेक्शन एंड अ लीडरशिप, ये वर्जन नंबर होता है हमारे इलेक्शन और लीडरशिप का। इट हेल्प्स एंड नोट्स अंडरस्टैंड हु इज अ लेटेस्ट लीडर एंड विच सर्वर हैज अ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्यों होता है कि कौन सा हमारा लेटेस्ट लीडर है, पुराना कोई लीडर तो नहीं है जो अपने आपको हमारा नया लीडर इलेक्ट हो गया लेकिन पुराने वालों को लग रहा है मैं अभी भी लीडर हूँ और वो अभी भी अपनी लीडर वाले स्टेट में है, बट वो फॉलोवर बन चुका है। तो उस चीज़ को भी ये बता देता है। एंड कि हमारे जो सर्वर की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो इंडेक्स वैल्यू बताता है इन्फॉर्मेशन के ऊपर, उसके ऊपर भी ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। और टर्म नंबर क्यों यूज़ होता है, नोट्स अपडेट देयर
टर्म नंबर, जो नोड्स है उसको अपडेट करना पड़ता है अपना, ठीक है। इफ अ नोड सी अनदर नोड विद अ हायर टर्म नंबर एट राइज और न्यू टर्म हैज बीन स्टार्टेड, कि जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पर दिया हुआ है नोड ए है, उसका टर्म नंबर 3 है और नोड बी का टर्न नंबर 4 है। तो जैसे नोड ए को पता लगेगा कि बी का 4 है लेकिन मैं 3 पर पुराने वर्जन पर चल रहा हूँ, मैं सोच रहा कि अभी पुराना वाला लीडर है या फिर कुछ है, तो वो क्या करेगा, बी को देखकर अपना अपडेट कर लेगा और उसको 4 बन जाएगा ताकि उसके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो जाए। तो इस चीज़ के लिए हमारे टर्म नंबर ज़रूरी होता है, ठीक है, ये अपडेट करना भी ज़रूरी होता है। कैंडी और लीडर बिकम अ फॉरवर्ड इफ देयर टर्म नंबर इज ओड। अब ये चीज़ मैंने बताई थी आपको पहले भी कि जो टर्म नंबर होता है हमारा कैंडिडेट जो लीडर का उसका ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो फिर उसके पास लेटर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी और फॉलोअर्स की बात नहीं मानेगा। तो ऑब्वियसली अगर वो लीडर नहीं रहेगा, उसके पास फॉलोअर नहीं मानेगा, तो लीडर भी नहीं बने रहेगा रहते थे, वो बैक टू फॉलोअर या फिर कैंडिडेट बन जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर ये है, उसका रीज़न भी हमारा क्या होता है, टर्म नंबर पुराना होने की वजह से, ठीक है। इफ आई नॉट सी समवन एल्स विद अ हायर टर्म नंबर इज स्टेप डाउन बाय information is old and I must become a follower, ठीक है, ऐसा होता है। इफ अ लीडर, अब मान लो कि लीडर की जो टर्म नंबर है वो 3 है, बट receives a message from a server with a term number 4 और वो उसको information मिल रही है 4 के सर्वर से, टर्म नंबर जिसका 4 है, तो मतलब कि वो 3 पर अभी, मतलब वो अब फॉलोअर बन चुका है और कैंडिडेट बन चुका है, वो कोई अब लीडर नहीं रहा क्योंकि उसका टर्म नंबर कम है और उससे ज़्यादा अच्छी वाली इन्फॉर्मेशन से मिले, मतलब अपडेटेड कि अब लेटेस्ट क्या हो रहा है, तो उसको बैक टू फॉलोअर में आना पड़ेगा, ठीक है। रिक्वेस्ट विद द ओल्ड नंबर रिजेक्ट, अब मैंने बोला था कि जो पहले बताया था कि जो ओल्ड टर्म की जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो सकती है। अगर कोई लीडर ओल्ड नंबर से कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है तो वो फॉरवर्ड्स को मना कर सकते, रिजेक्ट कर सकती है, वो कहेगा मैं तो लेटेस्ट वाला इनकी को एक्सेप्ट करूंगा जो नया लीडर बन चुका है, तो तू लीडर नहीं रहा अभी, तो फॉलोवर है, ठीक है। इफ अ नोट सेंड अ रिक्वेस्ट विद अ लोअर टर्म नंबर, अगर कोई नोड लोअर नंबर से तो रिजेक्ट होगी। मतलब अ नोड इन टर्म 2 वो रिक्वेस्ट भेज रहा है टर्म 4 को, है ना, वो रिजेक्ट कर देगा, नहीं तू आउटडेटेड, मैं तेरी रिक्वेस्ट क्यों मानूं, तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, उसका मतलब ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है तो उसको मुझे भेजेगा तो मैं वो एक्सेप्ट नहीं करूंगी या करूंगा। से वाई ऑल दिस मैटर, ये क्यों मैटर करता है, मेंटेनिंग टर्न नंबर हेल्थ ड्राफ्ट, कि जो टर्न नंबर की वैल्यू होता है उसे मेंटेन करने के लिए ड्राफ्ट मदद करता है। कीप अ सिंगल करेक्टर ऑर्डर, ताकि इसकी क्यों होता है कि हमारा एक ही लीडर रहे, कोई और ना हो, कंफ्यूजन पैदा ना हो, ठीक है। इसमें ये है कि कंफ्यूजन पैदा ना हो ओल्ड और न्यू लीडर्स में। इंश्योर ऑल जो नोड्स है वो एग्री हुए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट टर्म्स पर ही, और हमारे आउटडेटेड डेटा को एक्सेप्ट भी ना करे, ठीक है। ये चीज़ के लिए टर्न नंबर इंपॉर्टेंट होता है। अब आता है वाई की लीडर सेंड हार्ट बीट्स। अब हार्ट बीट्स का मतलब क्या होता है, अब मान लो कि मैं नेटवर्क में लीडर बन चुकी हूँ और मैंने काफ़ी टाइम तक अपने जो नेटवर्क को जो फॉलोअर्स हैं मेरे, मैंने उसको कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी और वो कितने टाइम पीरियड, मैं बोलता हूँ टाइम पीरियड के बाद कैंडिडेट बनते हैं, तो अब उनका वो टाइम पीरियड फिर स्टार्ट हो जाता है और फिर क्या करना पड़ता है, लीडर जो है, इलेक्टेड लीडर जो बना हुआ है, उसे एक मैसेज भेजना पड़ना है कि अभी इलेक्शन मत करो, मैं अभी स्टिल मैं अभी भी लीडर हूँ, तुम अभी इलेक्शन नहीं ले सकते हो या कर सकते हो कैंडिडेट की पोजीशन में या फिर लीडर नहीं बन सकते हो क्योंकि मैं अभी भी लीडर हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो यही होता है, हार्ट बीट उसे भेजनी पड़ती है ताकि जो फॉलोअर उसे ये ना लगे कि लीडर फेल हो चुका है या कुछ हो चुका है, अब उनका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, वह कैंडिडेट बन जाएंगे फिर लीडर बन जाए, ऐसा कोई स्टेप ना हो, इसलिए उसे हार्ट बीट भेजना पड़ता है। यही लिखा हुआ मैंने, ठीक है। उसमें यही मैसेज कहता है आई एम स्टिल अ लीडर, डोंट स्टार्ट एन इलेक्शन, मैं अभी भी लीडर हूँ, इलेक्शन मत स्टार्ट करना। अब इलेक्शन कब हैपन होते हैं, ठीक है, पहले जब उनसे ये वही है कि जब हैबिट्स ना मिले या फिर कोई मैसेज ना मिले तब स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, यू कैन नोट इट डाउन योर नोटबुक्स, ठीक है। अब इलेक्शन 3 तरीकों से एंड होते हैं, ठीक है। कैंडिडेट विंस एंड बिकम अ लीडर, या तो कैंडिडेट बन जाएगा और वो लीडर बन जाएगा, यही ये इन्फॉर्मेशन वही लिखी है यहाँ पर, या तो वो लूज करके एक फॉलोअर बन जाएगा बैक टू, या फिर टर्न नंबर डिसाइड करेगी कौन विनर है, कि अगर किसी का, अब मान लो कि जो लीडर है, मैंने बताया था लीडर का टर्म नंबर ज़्यादा होना चाहिए फॉलोअर या फिर कैंडिडेट के लीडर टर्म नंबर से, ठीक है। तो अगर हमारा जो लीडर बना हुआ है उसका टर्म नंबर कम है और जो कैंडिडेट नई पोजीशन पर लीडर बनना चाहता है उसका ज़्यादा है, तो क्या करेगा, जो लीडर करंट वाला लीडर है वो बैक टू फॉलोअर और जो कैंडिडेट है वो लीडर बन जाएगा, तो इस चीज़ में भी होता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी एक्सप्लेन किया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट ड्राफ्ट कंसेंसस। इफ यू थिंक दिस वीडियो बेनिफिशियल फॉर यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट. Bye. See you in another video.